नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए YouTube चैनल जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की दुनिया। आज का ये स्पेशल लेक्चर्स बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन लोगों को इंड टर्म की तैयारी करनी है। साथ ही साथ ये जो लेक्चर्स है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है चैप्टर को लेके। जो चैप्टर का नाम है वो हम लोग का है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। और आज हम लोग इसका लेके आए हुए हैं लेक्चर नंबर 2। तो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग को पढ़ना है। और पहले में हम लोगों ने बॉन्ड फिजन को पढ़ा था, जिसमें होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से संबंधित प्रॉब्लम्स को हम लोग डील किए थे। आज हम लोग अपने नए टॉपिक को डील करेंगे और वो जो टॉपिक है हम लोग का वो है हम लोग का रिएजेंट। हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है आज रिएजेंट के बारे में। ये रिएजेंट क्या होते हैं, तो रिएजेंट क्या होते हैं इसी को आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखो जरा, मॉलिक्यूल आयंस are free radical. Molecules ion are free radicals of highly reactive substance is called reagent। तो क्या होता है? हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस के मॉलिक्यूल आयन या फिर फ्री रेडिकल क्या कहलाते हैं? रिएजेंट कहलाते हैं। तो कोई भी हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है तो हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस के मॉलिक्यूल आयन या फिर फ्री रेडिकल क्या कहलाएंगे? रिएजेंट कहलाएंगे। तो मॉलिक्यूल आयन या फिर फ्री रेडिकल्स ऑफ हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड रिएजेंट। तो रिएजेंट हम लोग जानते हैं क्या होता है। हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, आयन हो या फिर फ्री रेडिकल हो, क्या कहलाते हैं? रिएजेंट कहलाते हैं। ये जो रिएजेंट होता है हम लोग का, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट जो होते हैं हम लोग के वो 4 टाइप के होते हैं। और वो 4 टाइप के रिएजेंट कौन कौन से होते हैं? तो जो पहला रिएजेंट होता है वो हम लोग का होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। जो पहला हम लोग का होता है वो होता है हम लोग का इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। जो दूसरा रिएजेंट होता है वो होता है हम लोग का न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो देखो जरा, पहला जो होता है वो हम लोग का होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। जो दूसरा होता है वो हम लोग का होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। जो तीसरा हम लोग का होता है रिएजेंट वो होता है फ्री रेडिकल्स। और जो चौथा जो हम लोग का रिएजेंट होता है वो होता है एम्बीफिलिक। क्या होता है हम लोग का? एम्बीफिलिक रिएजेंट। तो जो ये रिएजेंट हम लोग के होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं: इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, फ्री रेडिकल या फिर एम्बीफिलिक रिएजेंट। रिएजेंट क्या होता है? हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, आयन हो या फिर फ्री रेडिकल हो, रिएजेंट कहलाते हैं। और रिएजेंट जो होता है वो हम लोग का 4 टाइप का होता है: इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, फ्री रेडिकल और एम्बीफिलिक रिएजेंट। अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होता है, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं और एम्बीफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको रिएजेंट की डिफिनीशन पता चल गई हो कि मॉलिक्यूल्स, आयन या फिर फ्री रेडिकल्स ऑफ हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस इज कॉल्ड रिएजेंट, तो फटाफट से लाइक के बटन को आप दबाइए, लाइक को बटन को आप लोग दबाइएगा और तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए
ताकि हम लोग आगे बढ़े और एक एक करके हर एक रिएजेंट्स के बारे में फुल डिटेल नॉलेज के साथ हम लोग पढ़ सकें। चलिए ज़रा अब हम लोग आगे देखते हैं और पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसमें का इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रोफिलिक जो है वो दो वर्डों से मिलके बना हुआ है, इलेक्ट्रो और फिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, इलेक्ट्रो और फिलिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फिलिक मतलब होता है लविंग। तो जो इलेक्ट्रॉन को लब करने वाली स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती हैं, वो सारी की सारी कहलाती हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या फिर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को इलेक्ट्रोफाइल्स भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक जो होता है वो दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो, और इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फिलिक का मतलब होता है तो लविंग। तो ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को लब करती है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते क्या हैं? तो रिएजेंट दैट एक्ट्स वेयर देयर इज एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स होते हैं, ऐसे रिएजेंट दैट एक्ट्स वेयर देयर इज एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर वो आर निगेटिव चार्ज, इट मीन्स दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग। तो रिएजेंट ऐसे रिएजेंट जो वहां रिएक्शन करें, ऐसे रिएजेंट जो वहां रिएक्शन करें जहां पे क्या हो? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, या फिर क्या हो? निगेटिव चार्ज हो। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? जो भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये रिएक्शन कहां करेगा? जहां पे निगेटिव चार्ज हो। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स ऐसे रिएजेंट होते हैं जो वहां रिएक्शन करते हैं जहां निगेटिव चार्ज होता है या फिर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो दैट्स रिएजेंट दैट एक्स वेयर देयर इज एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और निगेटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव हमेशा कहां रिएक्शन करते हैं? तो पॉजिटिव हमेशा निगेटिव चार्ज पे रिएक्शन करते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होंगे? वो वहां रिएक्शन करेंगे जहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या फिर निगेटिव चार्ज हो। हमने दो पॉइंट क्लियर कर लिए। पहला पॉइंट क्या कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहते हैं। दूसरा क्या? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट ऐसे रिएजेंट होते हैं जो वहां रिएक्शन करते हैं जहां पे या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या फिर निगेटिव चार्ज हो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तीसरा चीज देखो, इलेक्ट्रोफाइल लैक्स इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। इलेक्ट्रोफाइल लैक्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है या फिर हैव एन एम्प्टी ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की प्रॉपर्टी क्या है कि उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है या फिर उनके पास क्या होता है? एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। तो ऐसे रिएजेंट जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते कौन से हैं? तो ऑल केटायंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ऐसे केटायन, सारे के सारे केटायंस क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहलाते हैं। ऑल केटायंस आर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। जैसे NO2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोनियम आयन, और नाइट्रोनियम आयन में N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है। SO3H पे प्लस का चार्ज है, इसको बोलते हैं सल्फोनियम आयन, ये भी केटायन है, इसलिए ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है। CH3 पे प्लस जिसको बोलते हैं मेथिल कार्बोनियम आयन, और मेथिल कार्बोनियम आयन में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ये भी क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है। Cl पे पॉजिटिव चार्ज जिसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन भी क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है। तो आपके इन टर्म का जब एग्जाम होगा तो उसमें ऑप्शन दे सकता है, MCQ ऑप्शन दे सकता है और पूछेगा कि कौन से इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कौन से हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि जितने भी केटायंस होते हैं जैसे कि नाइट्रोनियम आयन, सल्फोनियम आयन, मेथिल कार्बोनियम आयन या फिर क्लोरोनियम आयन, सारे के सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के बारे में हम लोगों ने क्या क्या जान लिया कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट।
इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहाँ रिएक्शन करेंगे, जहां पे या तो निगेटिव चार्ज हो या फिर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है या फिर उनके पास इम्पटी ऑर्बिटल्स होते हैं। और तीसरी चीज हम लोग क्या जान रहे हैं कि जितने भी केटायंस होते हैं, ऑल केटायंस आर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, जैसे कि NO2 पे प्लस, SO3H पे प्लस, CH3 पे प्लस और Cl पे पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के बारे में अभी हम लोगों ने इतनी सारी चीजें जानी, फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग और प्रॉपर्टीज को जान सके इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के। चलिए जरा हम लोग और प्रॉपर्टीज जानते हैं जो रिलेटेड है हम लोग के इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट से। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल ऐसा होता है जिसके पास या तो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो देखो जरा, कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स बिकॉज दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का वर्क करते हैं। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स, डी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट बिकॉज दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। जो डी ऑर्बिटल के कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहलाते हैं क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। जैसे एग्जांपल में दिए गए FeBr2 या फिर FeBr3। तो कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स बिकॉज दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते हैं क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, या FeBr2 या फिर FeBr3। तो अगर आपको MCQ क्वेश्चन देगा तो वहां टिक कर सकते हैं कि डी ब्लॉक का कोई कंपाउंड दिया गया है और पूछेगा इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, तो आप डी ब्लॉक के अगर कंपाउंड दिए गए हैं तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट में आप क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। अगला देखो जरा, लिखा है द कंपाउंड्स ऑफ सच एलिमेंट्स ऑफ P block whose central atom have empty d orbitals are present are called electrophilic reagent। तो सिर्फ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट नहीं हो सकते। पी ब्लॉक के ऐसे एलिमेंट जिनके पास इम्पटी डी ऑर्बिटल्स होता है वो भी क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहलाते हैं। तो पी ब्लॉक के भी ऐसे कंपाउंड जिनका सेंट्रल एटम जो है उसके पास अगर इम्पटी डी ऑर्बिटल है तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया है हम लोगों ने SiCl4। अगर हम देखें कि क्या इस Si के पास, सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, क्योंकि आपको अभी सोच रहे होंगे कि पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल कैसे। तो चलो हम लोग देखें जरा पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है कि नहीं है। तो ये Si है ना, तो Si का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम कर लें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 14। जब इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p 2 2 4 6 10 2 12 और 2 14 3p2 और 3d 0। तीसरे वाले सेल्स के पास s ऑर्बिटल भी होते हैं, p ऑर्बिटल भी होते हैं, d ऑर्बिटल भी होते हैं। तो देखो जरा, Si के पास क्या है, Si के पास जो है p और s ऑर्बिटल भी हैं, p ऑर्बिटल भी हैं और d ऑर्बिटल भी हैं। क्या देखें, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो ये अगर हम बॉक्स डायग्राम बनाएं बैलेंस सेल का, तो यस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, पी के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, डी के पास अभी वैकेंट ऑर्बिटल है। देखो जरा, अगर हम इसका एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो Si का अगर हम लोग एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या हो जाएगा, इसको भी हम अनपेयर्ड बनाएंगे। तो 1s2 2s2 2p6 3s, ये देखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको हम अनपेयर्ड बना दें तो क्या हो जाएगा, 3s1 3p3 और 3d 0। उस समय अगर हम इसका बॉक्स डायग्राम बनाएं तो यस में कितने इलेक्ट्रॉन,
1 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और डी जो है 5 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए हैं, वैकेंट ऑर्बिटल बचा हुआ है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल बचे हुए हैं। तो देखो जरा, SiCl4 है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, एक Cl आएगा और इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन देके, इसके साथ भी एक Cl आएगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, एक बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे भी एक Cl आएगा, वो भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, एक बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे भी ये Cl आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा और बॉन्ड बना लेगा। तो ये SiCl4 का स्ट्रक्चर है, ये SiCl4 का है। तो SiCl4 का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे बनता है SiCl4 का स्ट्रक्चर। तो SiCl4 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो SiCl4 का स्ट्रक्चर कुछ यूं बनेगा, देखिएगा जरा, Si, ऊपर भी एक Cl, इधर भी एक Cl, ये वाला भी Cl और इधर एक Cl, ये SiCl4 का स्ट्रक्चर है। तो SiCl4 का जब हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, इसके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके पास क्या है, यहाँ पे देखो वैकेंट डी ऑर्बिटल, और चूंकि इसके पास भी जब वैकेंट डी ऑर्बिटल हो गए तो ये भी क्या होगा, ये भी हम लोग का इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहलाएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होंगे, जिनके पास या तो वैकेंट ऑर्बिटल्स हो या फिर क्या हो, या फिर इलेक्ट्रॉन की उसके पास कमी हो। तो देखो जरा, compounds of d block elements are electrophilic reagents because they have vacant d orbital। d block के compounds, d block के जितने भी compounds होते हैं वो electrophilic reagent कहलाते हैं क्योंकि उनके पास vacant d orbital होता है। साथ ही साथ p block का भी कोई ऐसा कंपाउंड है, p ब्लॉक के एलिमेंट्स भी, p ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो भी अगर कंपाउंड बनाए हुए हैं जिनके सेंट्रल एटम के पास इम्पटी d ऑर्बिटल्स हैं तो वो भी क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कहलाएंगे, जैसे SiCl4। तो SiCl4 का अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, बॉक्स डायग्राम बनाया, तो अभी हम देख रहे हैं कि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। तो जब वैकेंट d ऑर्बिटल है तो ये भी क्या हो जाएगा, हम लोग का इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हो जाएंगे। तो फटाफट से जितना हमने पढ़ाया अभी तक का इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के बारे में और भी डिटेल से और हम लोग कुछ बातों को जान लें। चलिए जरा हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के बारे में और सारी प्रॉपर्टीज को। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स क्या होते हैं, लेविस एसिड्स होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स आर लेविस एसिड। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं, लेविस एसिड कहलाते हैं। साथ ही साथ देखो क्या लिखा है, द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स या फिर इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट अटैक्स इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। कह रहा है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और उसमें इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट आके सबसे पहले अटैक कर दे रहा है तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बोलेंगे। तो किसको इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बोलेंगे, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही हो और उस केमिकल रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले आके अटैक कर दे रहा हो तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बोलेंगे। जैसे देखो जरा, ये कार्बन है और ये डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स है। मान लीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले कौन आके अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर आके अटैक करेगा, जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा तो एक बॉन्ड यहाँ बनना चाहेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा भी ना, तो यहाँ कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये कार्बन एटम हो गया, ये डबल बॉन्ड और ये इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ आके देखिए यहाँ पे जुड़ गया है। तो कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही हो जिसमें इलेक्ट्रोफाइल अगर पहले आके अटैक कर रहा है तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्या होता है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोफाइल पहले आके अटैक करता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले आके अटैक करेगा तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स लेविस एसिड होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हम लोग के लेविस एसिड होते हैं। साथ ही साथ अगर किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले आके अटैक कर रहा है तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े
और डिटेल के साथ अब हम लोग अगले चीज को पढ़ें जो है हम लोग का न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। चलिए अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को कि ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होता है। तो जो ये न्यूक्लियोफिलिक होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियो और फिलिक। और इस न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और फिलिंग का मतलब होता है लविंग। न्यूक्लियोफिलिक हम लोग का दो वर्ड से मिलकर बना है, न्यूक्लियो, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। क्या मैंने बताया? न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। अब हम देखें और जरा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के बारे में। तो दोज विच हैव अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देमसेल्व्स which react where there is a positive charge or where empty orbitals are called nucleophilic reagent। क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक्स ऐसे होते हैं जिनके पास अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है, प्रचुरता उनके पास होती है। तो ऐसे जिनके पास ऐसा रिएजेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन पूरा भरपूर हो, ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसके पास ऐसा रिएजेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन पूरा भरपूर हो, साथ ही साथ वो वहां रिएक्ट करे जहां पे पॉजिटिव चार्ज हो या फिर इम्पटी ऑर्बिटल्स हो, तो ऐसे रिएजेंट को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं? ऐसे रिएजेंट जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, वो वहां रिएक्ट करते हैं जहां पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर इम्पटी ऑर्बिटल्स होते हैं। न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं? न्यूक्लियोफाइल के पास होता है निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज कहां अटैक करेगा? पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। या फिर कहां अटैक करेगा? जहां इम्पटी ऑर्बिटल्स होंगे। तो न्यूक्लियोफाइल के पास अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहेगी, साथ ही साथ वो अटैक वहां करेंगे जहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर इम्पटी ऑर्बिटल्स होता है। तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? ऐसे रिएजेंट होते हैं जिनके पास अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो वहां रिएक्ट करते हैं जहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर इम्पटी ऑर्बिटल्स होता है। दूसरी बात हम लोग को जाननी है कि एनायंस आर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। जितने भी एनायंस हम लोग के होते हैं, जैसे कि Cn पे माइनस दैट इज साइनाइड आयन, NH2 पे माइनस दैट इज एमाइड आयन, OH पे माइनस दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन एंड CH3O पे माइनस मेथॉक्साइड आयन। तो चाहे साइनाइड आयन हो, चाहे एमाइड आयन हो, चाहे हाइड्रोक्साइड आयन हो, चाहे मेथॉक्साइड आयन हो, सबके पास है निगेटिव चार्ज, यानी ये है एनायन। और एनायन क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहलाते हैं। तो जितने भी एनायंस होते हैं सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहलाते हैं, जैसे कि Cn पे माइनस साइनाइड आयन, NH2 पे माइनस एमाइड आयन, OH पे माइनस हाइड्रोक्साइड आयन और CH3O पे माइनस दैट इज मेथॉक्साइड आयन। फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग और डिटेल के साथ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को जान सके। देखिए जरा, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, उनके सेंट्रल एटम पे वो भी क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहलाते हैं। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या कहलाते हैं? वो हम लोग के कहलाते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। एग्जांपल के लिए दिया गया NH3, RNH2, R2NH और R3N। तो इसमें देखा जाए ये जो अमोनिया है NH3, इसमें सेंट्रल एटम कौन है? तो इसमें सेंट्रल एटम है हम लोग का नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसलिए क्या है? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। इसका स्ट्रक्चर देखें RNH2 का, तो RNH2, इसमें सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन है। इसके पास क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी है क्या? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। अगर हम देखें R2NH, RN, R और ये H, इसमें जो सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन है। इसके पास भी है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर हम देखें R3N, RN, R और ये R, इसमें भी सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास भी है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये है हम लोग का अमोनिया।
ये हम लोग का अमोनिया मॉलिक्यूल है, ये हम लोग का है 1 डिग्री एमीन, ये हम लोग का है 1 डिग्री एमीन, ये हम लोग का है 2 डिग्री एमीन, और ये हम लोग का है 3 डिग्री एमीन। तो चाहे अमोनिया हो, चाहे 1 डिग्री एमीन हो, या फिर 2 डिग्री एमीन हो, या फिर 3 डिग्री एमीन हो, सबके सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और सबके सेंट्रल एटम पे क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। सबके पास है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सबके पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, एक्स्ट्रा रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर ले उसको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और जो बॉन्ड बनाने के बाद एक्स्ट्रा बच गया उसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास होते हैं, जिनके सेंट्रल एटम पे होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, वो कहलाते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, जैसे कि अमोनिया, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। फटाफट से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े हम लोग और प्रॉपर्टीज को देख सके न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स के। 2 प्रॉपर्टी और बची हुई थी इस न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट लेविस एसिड कहलाते थे, वैसे ही न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जो है हम लोग को वो क्या कहलाते हैं, लेविस बेस कहे जाते हैं। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स आर लेविस बेस। साथ ही साथ देखो जरा, द रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट अटैक्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हम लोग की हो रही है, कोई भी अगर हम लोग की रिएक्शन हो रही हो, केमिकल रिएक्शन अगर हो रही हो और उसमें क्या करें, न्यूक्लियोफाइल आके पहले अटैक कर दे, तो इसी को, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के नाम से हम लोग जानेंगे। तो ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा उस रिएक्शन का नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, अगर न्यूक्लियोफाइलिक रिएजेंट पहले अटैक करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग लेविस एसिड बोलते थे, तो न्यूक्लियोफाइल्स को हम लोग क्या बोलते थे, लेविस बेस बोलते थे। अब हम लोग को पढ़ना है फ्री रेडिकल्स और एम्बीडेंटेड एम्बीफिलिक रिएजेंट। चलिए जरा अब हम लोग तीसरे रिएजेंट की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो तीसरा रिएजेंट है हम लोग का वो है फ्री रेडिकल। तो किसको हम लोग फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, ऐसा रिएजेंट जिसके पास होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसा रिएजेंट जिसके पास हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको हम लोग बोलेंगे फ्री रेडिकल्स। तो रिएजेंट्स विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। ऐसा रिएजेंट जिसके पास हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको हम लोग बोलेंगे फ्री रेडिकल। तो रिएजेंट्स विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री रेडिकल। जैसे Br के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन रखा गया है, Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस I के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल्स बोलेंगे। तो ऐसे सिंबल के साथ कोई भी एलिमेंट्स आपको दिखे वो क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं। देखो जरा और अगली प्रॉपर्टी फ्री रेडिकल्स की, तो फ्री रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक। फ्री रेडिकल्स हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक दो सबस्टेंस होते हैं, दो टाइप के। पैरामैग्नेटिक क्या मतलब क्या, जिसके पास होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे स्पीसीज जिनके पास होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं वो पैरामैग्नेटिक। तो फ्री रेडिकल्स के पास हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये क्या कहलाए जाएंगे, ये पैरामैग्नेटिक कहलाए जाएंगे। तीसरी चीज देखने हो जरा कि रिएक्शन इन विच फ्री रेडिकल्स पार्टिसिपेट आर कॉल्ड फ्री रेडिकल रिएक्शन। ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें फ्री रेडिकल पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा नहीं है, फ्री रेडिकल बहुत थोड़ा सा है। क्या हमने देखा कि ऐसा रिएजेंट जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसको बोलेंगे हम लोग फ्री रेडिकल। ऐसा रिएजेंट जिसके पास हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको बोलेंगे हम लोग फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल के पास है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। तो फ्री रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक। और ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें फ्री रेडिकल पार्टिसिपेट कर रहे हो, भाग ले रहे हो, उसको हम लोग बोलेंगे फ्री रेडिकल केमिकल रिएक्शन।
तो फ्री रेडिकल बस इतना ही सा था। फटाफट से इतने को स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग एक जो बचा है एम्बीफिलिक रिएजेंट्स उसको भी पढ़ के आज के लेक्चर्स को हम लोग फिनिश कर दें। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं लास्ट जो हम लोग का रिएजेंट बचा था, रिएजेंट नंबर 4, दैट इज एम्बीफिलिक रिएजेंट। किसको हम लोग बोलेंगे? एम्बीफिलिक रिएजेंट। तो ऐसा रिएजेंट जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दोनों हो। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज भी दिखे, निगेटिव चार्ज भी दिखे। ऐसा कोई रिएजेंट जिसके पास पॉजिटिव चार्ज भी हो और निगेटिव चार्ज भी हो, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं, रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं एम्बीफिलिक रिएजेंट। तो एम्बीफिलिक रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट्स इन विच इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एंड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बोथ आर प्रेजेंट आर कॉल्ड एम्बीफिलिक रिएजेंट। तो कोई भी ऐसा रिएजेंट आपको दिखे जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज वाला सेंटर। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का मतलब क्या? निगेटिव चार्ज का सेंटर। तो कोई भी ऐसा रिएजेंट दिखे हम लोग को जिसके पास पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और निगेटिव चार्ज सेंटर दोनों हो, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दोनों हो, तो ऐसे रिएजेंट को हम लोग बोलेंगे एम्बीफिलिक रिएजेंट। जैसे रिएजेंट्स इन विच इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एंड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बोथ आर प्रेजेंट आर कॉल्ड एम्बीफिलिक रिएजेंट। एग्जाम्पल के लिए दिया गया, देखो RMgX, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिगनॉल्ड रिएजेंट्स बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि ग्रिगनॉल्ड रिएजेंट क्या है, ग्रिगनॉल्ड रिएजेंट, तो ग्रिगनॉल्ड रिएजेंट क्या होता है? एम्बीफिलिक रिएजेंट्स होता है। ग्रिगनॉल्ड रिएजेंट एम्बीफिलिक रिएजेंट क्यों होता है? क्योंकि इसके पास निगेटिव सेंटर और पॉजिटिव सेंटर दोनों होता है। जो वाटर हम लोग का होता है H2O, ये वाटर जो होता है इसके पास भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दोनों होता है। इसलिए ये वाटर का जो भी मॉलिक्यूल होता है, ये वाटर का मॉलिक्यूल भी एम्बीफिलिक रिएजेंट है। तो ग्रिगनॉल्ड रिएजेंट जिसको हम लोग बोलते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ग्रिगनॉल्ड रिएजेंट को एक और नाम से जाना जाता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या फिर ग्रिगनॉल्ड रिएजेंट दो क्या है? एम्बीफिलिक रिएजेंट है। वाटर भी हम लोग का क्या है? एम्बीफिलिक रिएजेंट है। तो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में आए तो आप लोग टिक लगा सकते हैं कि एम्बीफिलिक रिएजेंट कौन कौन से होते हैं। फटाफट से इतने का, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो आज के इस मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने रिएजेंट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। रिएजेंट्स के बारे में पढ़ा, रिएजेंट के टाइप्स के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को पढ़ा, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को पढ़ा, फ्री रेडिकल रिएजेंट को पढ़ा, साथ ही साथ एम्बीफिलिक रिएजेंट्स को पढ़ा। तो एक एक करके हम लोग एक एक लेक्चर्स को पढ़ते जाएंगे और बहुत जल्दी ही इस मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के चैप्टर्स को भी हम लोग फिनिश कर देंगे। तो जितने लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, लगा होगा कि थोड़ी सी मेहनत की जा रही होगी, तो वहाँ लाइक का बटन दिया हुआ होगा, लाइक के बटन पे जाएं और लाइक का बटन दबाइए। और जितने लोग नए व्यूअर्स हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियो की सूचना आपको जल्द से जल्द हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।